हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन, सेल्फ गिवन एनालिसिस, और हम बैंकिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड कंटेंट को भी कवर करते हैं। ये आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी बातें हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस भी कर लेंगे और उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। एसबीआई पीओ लेवल पजल्स हम आज से बीच बीच में एक दो लेक्चर करते रहा करेंगे और फोकसली अपना। ओह, व्हाट इज दिस? शेयरिंग चल रही है वो। वन सेकेंड, वन सेकेंड। ये थोड़ा सा। हाँ जी। अ, ठीक है। तो क्या ये पैरेलली पढ़ता रहेगा क्योंकि ये पढ़ना इसलिए जरूरी है। देखिए, हम मेंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आरआरबी मेंस पढ़ते रहेंगे क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर भी उन्होंने चेंज कर दिया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल यही है कि हर रात आपको 9 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड होती है। ये जो है वो एसबीआई पीओ पजल्स के लिए है और सेट वन है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जब 5 6 या 10 सेट हो जाएंगे तो उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। ये फिलहाल जो लेटेस्ट हमारी सीरीज थी वो चल रही हैं। क्या? आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई, आरआरबी पीओ पजल्स फॉर प्रीलिम्स, और क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स एंड आरआरबी पीओ मेंस लेवल रीजनिंग। ठीक है। मल्टीपल वीडियोस इसमें हो चुकी हैं। ये कोई एक वीडियो की लिंक नहीं है, ये सिर्फ प्लेलिस्ट की लिंक है। आप इन सब ये एक व्यू है जो डिस्क्रिप्शन व्यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखेंगे तो वो आपको ऐसा ही प्रोवाइड किया गया है। ये जो लिंक है सबसे लास्ट में, इसमें जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसके नीचे आप सोशल मीडिया की भी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। ये है पुराना वाला आईबीपीएस का कैलेंडर। इसमें क्या था, इसमें जो आरआरबी के एग्जाम थे वो जुलाई अगस्त में कराए जा रहे थे। अब जो नया वाला कैलेंडर आया है उसमें आरआरबी के जो एग्जाम है वो नवंबर में डाल दिए। पीओ लेवल नवंबर में होगा, ऑफिस असिस्टेंट दिसंबर में होगा, मेंस का फरवरी में होगा 2026। आरआरबी क्लर्क का जो मेंस होगा वो 2026 में होगा, फरवरी में। कमाल करते हैं ये लोग भी, बढ़िया है। और दिसंबर में होगा स्केल वन का, मतलब पीओ लेवल। और ये देखिए अगस्त में पीओ हो जाएगा। एस आईबीपीएस पीओ जो मेंस कैटेगरी होती है, ये आरआरबी लिखा है ना, ये आरआरबी वाले एग्जाम्स की बात है। और अगस्त में होगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी और अदर्स जो भी होते हैं। और ये है वो क्लर्क, 4 5 11 अक्टूबर। कुल मिला के आईबीपीएस के मेन जो एग्जाम्स हैं पीओ और क्लर्क वो पहले हो जाने हैं। 2025 में आपको पता चल जाए कि आप बनने वाले हो क्लर्क या पीओ या नहीं बनने वाले हो, मगर ये जो है वो 26 तक लटकाएगा आपको। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क का जो मेंस है वो 1 फरवरी 2026 में कराने वाले हैं। पता नहीं क्या हो गया ये। और ये भैया पीओ पढ़ लो, 25 में बनना चाहते हो तो। और क्या ही बोले। ये क्या है? ये है जो लेटेस्ट एग्जाम है। देखिए, इसका एग्जाम है 3 जुलाई, मतलब रजिस्ट्रेशन डेट थी 20 जुलाई को। टेंटेटिव बोला जा रहा है, मुझे लगता है हो जाएगा। 20 जुलाई को आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। इसको फोकस करके पढ़ना शुरू कर दो। मेंस लेवल आएगा ये, पूरा मेंस लेवल होगा। क्योंकि ये क्या है, ये जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का है ना। नहीं, मेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें दो एग्जाम होते हैं। मेंस नहीं होगा। ये होगा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल, इन दोनों के लेवल का कैटेगरी का होगा ये एग्जाम। ठीक है। और ये है इसका मेंस। एक सेकेंड। ठीक है। ये इसका मेंस होगा, मेंस लेवल आएगा। ये जो मेंस लेवल था वो जनरल के लिए, जनरल वाले जो होंगे उनके लिए है। जबकि ये जो है वो स्पेशलिस्ट के लिए है।
जिसमें इस स्ट्रीम लेवल के 50 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपकी स्ट्रीम होगी, है ना, प्रोफेशनल नॉलेज काइंड ऑफ। एसबीआई पीओ की बात कर लेते हैं। इसका टेंटेटिव जो कैलेंडर आया है वो आया है क्या, टेंटेटिव तो कहीं लिखा नहीं है फिलहाल। 3rd और 4th वीक ऑफ द जुलाई, मतलब लास्ट में जुलाई के या फिर स्टार्टिंग में अगस्त के, फर्स्ट वीक में ही अगस्त के हो जाएगा। एसबीआई करता तो ऐसे ही बात है। 541 टोटल वैकेंसीज है इनके। ये है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। तो प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आपके सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, जो कि 60+ जाती ही जाती है। ठीक है। और ये है इनका इंटरव्यूज। मेंस नहीं लगाया, ये है मेंस। 250 मार्क्स का, 50 मार्क्स का यहाँ पे रिटर्न होता है, एसबीआई का पीओ का, और ये टोटल होता है। ये हमारी आज की पहली डीआई पजल्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई कीजिए। ये एसबीआई पीओ लेवल ही है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करें। होप कि आप इस विंडो पे तब पहुंचे हो जब आपने खुद से ट्राई कर लिया है। क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सिट्स, नहीं, 8 पर्सन है, सिट ऑन द स्क्वायर टेबल सच दैट 4 पर्सन सिट ऑन द कॉर्नर्स, फेस टू द सेंटर्स। जो कॉर्नर पर है वो इनसाइड देख रहे हैं, वाइल 4 सीट्स ऑन द मिडल ऑफ द ईस्ट साइड एंड फेस अवे। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है जी। कुल मिला के अगर हम बात करें व्यू स्ट्रक्चर की, तो जो कॉर्नर पे है वो इनसाइड है, जो साइड्स पर है वो आउटसाइड है, बट हमारा तो इससे कुछ लेना देना होता नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है। हम तो लाइन से बनाएंगे, पहले हम कंडीशन लिख पढ़ लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में दो लोग हैं। जी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएटली लेफ्ट में आपका जी है। हु फेसेस आउटसाइड, हु किसको रेफर करता है, इमीडिएट नेबर को, यानी सी जो है वो आउटसाइड देख रहा है। 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में एक पर्सन है। ई सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के इमीडिएटली लेफ्ट में जो है उससे एक, दो, तीन छोड़कर बैठा होगा आपका ई। बी के इमीडिएटली लेफ्ट में जो है उससे तीन छोड़कर आपका ई बैठा है। ठीक। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ सी मतलब कौन, डी, राइट साइड में बैठेगा। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड जी। क्या था, डी और एफ। डी और एफ के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एफ और जी के बीच में है। आप कह सकते हो जो एफ है वो मिड ऑफ द सेंटर है, किसके, डी और जी के। ए नीदर सिट्स एडजेसेंट टू डी नॉर बी। ए ना तो डी के एडजेसेंट बैठा है और ना ही बी के एडजेसेंट बैठा है। हमारी कंडीशंस हो चुकी हैं, बनाते हैं इसे। देखिए भाई, एक ऊपर है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। शुरू किससे करें, शुरू आप कर सकते हो, इससे शुरू कर दो, सी से। सी से देखो जी मिल रहा है, सी से डी मिल रहा है, डी से सी से बी मिल रहा है और जी से एच मिल रहा है, सब बन जाएगा। सी से शुरू देखो, अगर मैंने सी कहीं भी बैठा दो, सी कहीं भी मनो, जहां मनो वहां बैठा दो। सी को मैंने यहाँ बैठा दिया और सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है आपका जी। और अब जहां भी सी है वो आउटसाइड देख रहा है, इसका मतलब जो ये है वो साइड्स है, जो साइड्स पे बैठे हैं वही तो आउटसाइड देख रहे हैं, और जो नीचे देख रहे हैं वो कॉर्नर है। तो आप यहाँ लिख लो, ये कॉर्नर है, अलग कलर से लिख लो, ब्लैक से लिख लो। देखो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, खत्म कहानी। अब देखो सी से राइट साइड में दो छोड़कर डी बैठा दो, एक दो छोड़कर डी, ये फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठ चुके हैं। यहां पर आपका ए नहीं आएगा, यहां पर आपका ए नहीं आएगा। ठीक है। अब सी से एक छोड़कर बी रखना है,
और एच से, आई मीन जी से दो छोड़कर एच रखना है। देखो, जी से एक दो छोड़कर एच इधर आ सकता है, जी से एक दो छोड़कर एच इधर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी। अब सी से एक छोड़कर बी रख दो, सी से एक छोड़कर बी इधर आ सकता है, अरे आ सकता है। और बी, सी से एक छोड़कर आपका बी इधर आ सकता है। यहां देख रहे हो आप, यहाँ दो बार दो चीजें आ रही हैं। ऐसा करो कि एक पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो जाए। ध्यान से सुनिए, हम ऐसा करने की ट्राई करते हैं कि एक पॉसिबिलिटी, अगर मैंने यहां पर बी रख दिया तो डेफिनेटली आपका एच इधर आएगा, डेफिनेटली। क्योंकि एच के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, या तो एच इधर आ रहा था या तो एच इधर आ रहा था। अगर मैंने बी इधर रख दिया तो एच डेफिनेटली इधर आएगा। मगर अगर मैंने एच इधर रखा तो बी इधर आएगा, है ना। बी इधर आएगा और एच की दूसरी पॉसिबिलिटी अभी भी जिंदा रहेगी। क्या? कि एच इधर भी तो आ सकता था। दूसरी पॉसिबिलिटी इस केस में जिंदा रहेगी, ध्यान से सुनिए फिर से। क्या? अगर आपने यहाँ बी रख दिया तो एच की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, है। मगर अगर आपने एच इधर रखा तो आपका बी तो इधर आ जाएगा, मगर एच की दूसरी पॉसिबिलिटी जिंदा रहेगी। हम पहले बी को वहां रख देते हैं और एच की एक पॉसिबिलिटी खत्म कर देते हैं। ठीक है। यहाँ ये दोनों आ सकते थे, मैंने बी रख दिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एच इधर आ सकता है। खत्म बात। अब क्या? डी से एफ, एफ से जी। अब ध्यान से सुनो, जी से एक छोड़कर एफ इधर आ जाए और एफ से एक छोड़कर डी इधर आ जाए, डेफिनेटली यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि डी और जी एक दो तीन, एक दो तीन छोड़कर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां से देखो एक दो तीन होगा, दोनों तरफ से डी और जी के बीच में तीन तीन ही है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। यहाँ पे अगर एफ आता एक छोड़कर तो एक छोड़कर डी यहाँ भी आ सकता था। अभी हम यहाँ एफ बैठा देते हैं। बी से इमीडिएटली लेफ्ट में जो बैठा है उससे एक दो तीन छोड़कर आपका ई इधर आ जाएगा और ए आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही बनेगा। फिलहाल अभी तक मुझे इधर अभी तक कुछ गलती दिखाई नहीं दी है। एच से दो छोड़कर जी है, जी के इमीडिएट, सी के इमीडिएट लेफ्ट में जी है। ठीक है, सी से एक छोड़कर बी है, सी से राइट साइड में दो छोड़कर डी है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उससे एक दो तीन छोड़कर ई बैठ गया है। बिल्कुल ठीक बना है ये। चेक करते हैं इसे। डी से शुरू करो, डी के राइट साइड में बी है, डी का यहाँ, डी नीचे देख रहा है तो राइट साइड इधर होगा। डी से बी, बी से एफ, एफ से सी, सी से जी, जी से ए से ई, ई से एच। बिल्कुल ठीक बना है आपका। ठीक है। और कॉर्नर पर कौन कौन है? ई जी एफ डी, ई जी एफ डी। चलो जी, ये आपकी दूसरी पजल आ चुकी है आपकी विंडो पर, और आप इसे बनाना शुरू कीजिए। एक सेकेंड। हम्म। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और इस खुद से ट्राई करें। हम इसे हिंदी में बनाएंगे अब। चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है? आठ व्यक्ति हैं, अलग अलग पदनाम हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री निदेशक, प्रधानाचार्य,
उप प्रधानाचार्य, लेखाकार, परामर्शदाता, शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और स्कूली नेता। हाँ हटाओ, बाद में लिखेंगे। जहाँ निदेशक वरिष्ठ पदांकित व्यक्ति है और स्कूली नेता कनिष्ठ पदांकित व्यक्ति है। ओ और एम के बीच में तीन व्यक्ति हैं। पहले लिख लेते हैं सर। अम निदेशक टॉप पर रहेगा। फिर आएगा, ओहो, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, लेखाकार, परामर्शदाता, शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और स्कूली नेता। हम्म ओ और एम के बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं। ओ से तीन छोड़कर एम है, जो लेखाकार से वरिष्ठ है, जो किसको रेफर करता है, सेकंड ऑब्जेक्ट को। यानी इन तीनों में कहीं एम आएगा। केवल चार व्यक्ति के से कनिष्क हैं। के से छोटे, अच्छा चार हैं, एक दो तीन चार। के से कनिष्क, देखो ध्यान सुनो। जो छोटा होगा, कनिष्क मतलब होता है छोटा, तो कनिष्क मतलब जो छोटे हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, जो बड़े हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ बोला एम के बीच तीन व्यक्ति में है, लेखाकार से वरिष्ठ हैं, जो लेखाकार से वरिष्ठ हैं। अब देखो लेखाकार यहाँ है, लेखाकार से वरिष्ठ है, इसका मतलब एम या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। बनाने के लिए तीन पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो, मगर मैं नहीं बनाऊंगी। हम एक एक करके चेक कर लेंगे, ठीक है। कैसे कनिष्क है, पी एम से वरिष्ठ है। अब देखो एक चीज यहाँ पर अपने आप खत्म हो गई, जो एम से कहीं ऊपर पी आएगा तो इसका मतलब एम इधर तो नहीं आ सकता। ध्यान से सुनो इस बात को। एम से ऊपर आपको पी चाहिए क्योंकि एम से वरिष्ठ है मतलब बड़ा है पी। तो आप अगर एम यहां रख दोगे, जो तीन पॉसिबिलिटी थी अब वो दो ही रह गई। अगर पहले ही पॉसिबिलिटी बनानी शुरू कर देते तो तीन बना लेते, मगर कंडीशन लिखने से आपकी पॉसिबिलिटी रिड्यूस होती है, आप मल्टीपल टाइम ये देखोगे। अब यहाँ पर देखो आप एम नहीं रख सकते क्योंकि एम से ऊपर पी आपको चाहिए, वो कहाँ रखोगे आप। इसका मतलब या तो एम इसका आपका यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी रह गई है अब। ठीक है। और एल से तत्काल वरिष्ठ है, और किसको रेफर करता है, पी एम से कनिष्क है और एल से तत्काल वरिष्ठ है। यानी पी के इमीडिएट नीचे एल आएगा। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। पी एम से, ओहो गलत पढ़ लिया हमने। हमने गलत पढ़ लिया, वरिष्ठ नहीं है कनिष्क है। जितना भी हमने अभी तक सीखा वो बिल्कुल ही गलत बताया था अभी। जो पी है वो पहले तो एम से छोटा है ना कि बड़ा, है ना। वही मैं सोच रही है, तो पूरी पजल ही एक बारी में ही खत्म हो गई। पी एम से कनिष्क है, जो पी है वो एम से कनिष्क है, छोटा है। तो वो अब तीन पॉसिबिलिटी अभी तक रिड्यूस नहीं हुई है, तीन की तीन ही है। और एल से तत्काल वरिष्ठ है, एल से इमीडिएट बड़ा है। ना तो एल ना ही जे पुस्तकालय अध्यक्ष और उप प्रधानाचार्य है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूं तो ना तो पी इधर आएगा, एल और जे। हाँ एल और जे, ना तो एल इधर आएगा ना तो जे इधर आएगा। और कहाँ नहीं आएगा, पुस्तकालय अध्यक्ष, ना तो एल इधर आएगा ना तो जे इधर आएगा। आई और एन के बीच में दो से अधिक व्यक्ति पदांकित है, आई और एन के बीच में, +2।
दो से अधिक, जो जे से वरिष्ठ है, यानी एन जो है वो जे से वरिष्ठ है, जे से कहीं ऊपर आपका एन आएगा। देखो भैया, अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें, अगर आपका एम इधर आया, एक दो तीन छोड़कर आपका ओ इधर आएगा, ठीक। एम के नीचे ही आपको पीएल चाहिए तो पीएल यहां आ जाएगा। जे के ऊपर एन चाहिए और एन से, तो एन और आई के बीच में दो से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपने जे इधर रखा तो एन इधर आएगा, तो आई किधर जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आप जे रखो, यहाँ एन रखो और आई इधर रखो। हो गई पजल सॉल्व। ठीक है, पॉसिबिलिटी डिस्कशन हुआ था और उसमें सॉल्व हो गई है पजल। ठीक है। देखो मैंने यहाँ से शुरुआत करी एम, क्योंकि एम यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था, तो मैंने सबसे नीचे से शुरुआत करी। एम यहाँ रख दिया, एक दो तीन छोड़कर ओ इधर आ गया। पीएल यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एम के नीचे ही कहीं पीएल होगा, तो पीएल डेफिनेटली आपका यहीं आएगा, क्योंकि पी और एल दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, इमीडिएट आएंगे, तो आप उसे और कहीं नहीं रख सकते। दो प्लेस आप जहां खाली होंगे वहीं पीएल रख पाओगे आप। अब देखो, जे से ऊपर एन चाहिए, यहां अगर आपने जे रख दिया होता तो आपको यहाँ या फिर यहाँ पर एन रखना पड़ता। अगर आपने तो फिर आई आप यहाँ रखना पड़ेगा आपको। मगर एन और आई के बीच में दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, गलत यहाँ पर हो जाएगी। तो मैं क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जे यहाँ रखो, जे के ऊपर कहीं एन है तो एन यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, सॉल्व। मुझे लगता है ये सही है। चेक करते हैं। एन जे एम के पी एल ओ आई, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, दो पजल हो चुकी है हमारी। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। 7 person are going to watch the movies on 7 different days, starting from the Monday to Sunday of the same week. They order different food items, that is a paneer tikka, अच्छा पनीर टिक्का, पिज्जा, एग रोल्स, बर्गर, बट नो, बट क्या, नॉट मोर देन 2 person ऑर्डर द सेम। अच्छा 8 लोग हैं, नहीं 7 लोग हैं, और आइटम कितने हैं, एक दो तीन चार, आइटम चार हैं। अच्छा हाँ, यानी क्या होगा, दो से ज्यादा कोई खा नहीं सकता, दो दो खाएगा। एक तीन लोग तो दो दो खाएंगे और एक बंदा एक कुछ अलग अकेला खाएगा, ऐसा ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। यही होगा। नॉट मोर देन 2 person ऑर्डर द सेम फूड। बढ़िया। आगे देखो, जे गोज बिफोर थर्सडे एंड डजंट ऑर्डर बर्गर। एक बार मैं इसे भी बना देती हूँ, कहाँ से शुरू हुआ है, मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जे गोज बिफोर थर्सडे, थर्सडे से पहले, यानी वही जो हमने बिल्कुल इससे पहले वाला करा। जे कहाँ आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पर आ सकता है, थर्सडे से ऊपर कहीं आएगा। एंड डजंट ऑर्डर बर्गर, जो जे है वो आपका बर्गर को ऑर्डर नहीं करता। एन गोज बिफोर जे, बिफोर जे, अच्छा जे से पहले कहीं एन जाएगा वही।
एन गोज बिफोर जे, जो पॉसिबिलिटी मैंने शायद पिछली वाली पजल्स में बताई थी, वो पजल, वो पॉसिबिलिटी अब आई है ना। अगर आपका जे जे के ऊपर आपको एन चाहिए, इसका मतलब जे के लिए ये वाली जगह नहीं है, जे के लिए सिर्फ यहाँ तक आप एरो बनाओ। जे इन दोनों में आ सकता है, क्योंकि जे के ऊपर आपको एन भी चाहिए। एन एन गोज बिफोर जे, टू पर्सन गो बिटवीन एंड आई, एन और आई के बीच में दो लोग हैं। हु ऑर्डर द सेम आइटम एज एन, ओके, आई और एन ने क्या करा है, सेम ऑर्डर को दिया है, सेम ऑर्डर दिया है इन दोनों ने। एल ऑर्डर्ड एग रोल बट गोज बिफोर द वन हु ऑर्डर्ड पनीर टिक्का। जो एल है उसने क्या ऑर्डर करा है, पहले तो ये देखो एग रोल ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक। और ये किससे पहले जाता है, एल ऑर्डर एग रोल बट गोज बिफोर द हु ऑर्डर द पनीर टिक्का। तो ये जो जा रहा है वो पनीर टिक्का वाले के पहले जाएगा। कितना पहले जाएगा आपको नहीं पता है, इसलिए आपने मिड में एरो बनाया है, ठीक है। एम गोज टू द मूवीज इमीडिएटली बिफोर एल, एल से इमीडिएटली पहले आपका एम मूवी देखने जाएगा, इमीडिएटली बिफोर बोला है, ठीक है। के ऑर्डर पनीर टिक्का, जो के है आपका वो पनीर टिक्का भी ऑर्डर करेगा, ठीक है। एंड गोज बिफोर एच बट आफ्टर जे, देखो भैया, ये एच के तो पहले जाएगा किंतु परंतु जे के बाद में जाएगा, है ना। के पनीर टिक्का को वो ऑर्डर करेगा, जे के बाद में जाएगा, एच के पहले जाएगा। एम डजंट ऑर्डर एग रोल एंड पिज्जा, जो आपका एम है वो ना तो पिज्जा ऑर्डर करता है, ना ही आपका एग रोल ऑर्डर करता है। एन एंड आई हु ऑर्डर द सेम आइटम एज एन, ये क्या बकवास, दोबारा दोबारा बोल रहे हैं। हाँ ये आप पहले ही बता चुके हैं मिस्टर राइटर। चलिए, तो ये हो चुका है। एल से एम है, एल को एग रोल है, एल के नीचे पनीर टिक्का है। देखो एक चीज याद रखिएगा, हाँ इसमें एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ये ना बहुत ही बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ पजल्स होती है एसबीआई पीओ की। तो ये मत सोचिएगा कि आपने के इधर क्यों नहीं लिखा, बिल्कुल मत सोचना ये चीज, क्योंकि के जो पनीर टिक्का है वो दो लोगों को भी पसंद हो सकता है, तो जरूरी नहीं है वहां के ही हो। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, वरना फंस जाओगे, ठीक है। और ये है, ऐसी पजल आपको मल्टीपल टाइम दिखेगी जब आप एसबीआई पीओ के एग्जाम में बैठेंगे। एक पजल वो बहुत ही प्यारी सी देता है और जो कि यूनिक होती है, मतलब पहले नहीं आती है, अच्छी सैलरी देते हैं भैया, अच्छी सैलरी देते हैं तो एक एक हल्का सा वो मेहनत करते हैं अपने एग्जाम्स में। तो यहाँ पनीर टिक्का के आ भी सकता है, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, मगर फिलहाल अभी हम वहाँ के नहीं लिखेंगे, हमने के अलग लिख लिया है। देखो भाई, जे से ऊपर आपको एन चाहिए, मैं यहीं से शुरू करती हूँ, जे यहाँ ले लिया, इसे हटा देती हूँ। देखो जे या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, इसे मैं अभी के लिए हटाऊ। जे यहाँ आ गया, जे से ऊपर या तो एन इधर आएगा या तो एन इधर आएगा, पहले यहाँ ले लेते हैं। जे से ऊपर, इमीडिएट ऊपर नहीं बोला है, तो एन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। एन से एक दो तीन छोड़कर आपका कौन आने वाला था, तीन नहीं, एन से दो छोड़कर आई, एक दो छोड़कर आपका आई आ जाएगा। अब ये एम एल दिख रहा है ना आपको, मुझे ये दोनों चीजें दिख रही थी शुरू से ही, क्योंकि एम और एल के लिए आपको दो स्पेस चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल साथ के, और वो मिले ये, एम यहाँ रख दो, एल यहाँ रख दो। अब ध्यान से सुनो, जे के नीचे आपको के चाहिए, के नीचे आपको एच चाहिए, जे के नीचे के चाहिए, मतलब जे के नीचे आपको दो प्लेस खाली चाहिए ही चाहिए। अभी आप यहाँ के रख दोगे तो एच कहाँ रखोगे, गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी हो गई क्या, गलत, बिल्कुल गलत हो गई ये पॉसिबिलिटी। कुछ नहीं, अब आप जे यहाँ रख दो, एन यहाँ रख दो,
करके देखते हैं। इस जे को हटाओ और आपने रख दिया जे इधर, एन इधर। एक दो छोड़कर ओ आ गया, आई आ गया आपका इधर। अब एम एल नहीं, जे के नीचे आपको के चाहिए, के नीचे आपको एच चाहिए। हम्म। एल के नीचे, एल के ऊपर, एल को क्या एग रोल पसंद है, और एल के नीचे आपको मिनिमम एक प्लेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पनीर टिक्का वाला प्लेस तो चाहिए ना आपको एल के नीचे। ध्यान से सुनिए। आपने यहां रख दिया के, ठीक, और आपने यहां रख दिया एम एल, और यहां रख दिया आपने एच। जे के नीचे के नीचे एच, जे के नीचे के नीचे एच, और यहां रख दिया आपने एम एल। एल के नीचे पनीर टिक्का वाला प्लेस नहीं मिल पा रहा है, ये हो गया गलत। समझ रहे हो? अब एमएल के लिए सिर्फ या तो यहां रख सकते थे आप, या फिर यहां रख सकते थे। तीन ही प्लेस थे ये। अगर मैं सब हटाती हूँ, देखो, यहाँ तो आप एमएल इधर रख सकते हो, या तो एमएल इधर, क्योंकि दोनों पेयर हैं। तो यहाँ पे रखना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एमएल आपको सिर्फ यही रखना चाहिए, क्योंकि एल सबसे बॉटम में नहीं आएगा भैया, एल के नीचे आपको पनीर टिक्का चाहिए। तो इन चीजों को हटाओ। तो यहाँ आप एक चीज लिख लो। क्या? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का ही है यहाँ पर। और देखो, जे के नीचे आपको के चाहिए, के नीचे एच। तो के तो आपका इधर आ गया, एक पनीर टिक्का इधर आ गया, और के नीचे आपको एच, यानी एच को भी पनीर टिक्का पसंद है। बिल्कुल ठीक पॉसिबिलिटी के साथ ये बने हैं। एल को क्या पसंद है? एल को पसंद है एग रोल। ठीक है जी। अब देखो, हमारे पास पनीर है, हमारे पास एग रोल है, हमारे पास बर्गर है, और हमारे पास पिज्जा है। ना तो आप पिज्जा इधर रख सकते हो, ना आप एग रोल यहाँ रख सकते हो। ना तो पिज्जा पिज्जा रख सकते, ना तो एग रोल रख सकते, है ना? एग रोल हो चुका है। अगर मैंने पिज्जा इसे दे दिया, तो पिज्जा ही मुझे आई को देना पड़ेगा। क्या कहते हो? अगर मैंने पिज्जा इसे दे दिया, और पिज्जा ही मुझे इसे देना पड़ेगा। अगर मैंने इसे बर्गर दे दिया, तो मुझे इसे बर्गर देना पड़ेगा। दोनों को बर्गर देना पड़ेगा। जे को बर्गर नहीं पसंद, तो एम को बर्गर पसंद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर मैंने इसे बर्गर दे दिया, इसे बर्गर दे दिया, और इसे भी बर्गर दे दिया, खत्म। एम को पिज्जा और एग रोल नहीं पसंद, तो भैया बर्गर दे, बर्गर तो बचा ही नहीं आपके पास। दो ही लोगों को तो बर्गर पसंद होना था। तो बर्गर आपके पास बचा नहीं, पनीर टिक्का ऑलरेडी दो लोग खा चुके हैं, एग रोल इसे पसंद नहीं हमारे एम को, ना पिज्जा पसंद है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा हो चुका है, ये हमारा कुछ भी नहीं खा पाएगा, या ऑर्डर नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब बर्गर नहीं पसंद होगा इसे, इन्हें पसंद है पिज्जा। इसका मतलब इसे भी पसंद है पिज्जा। और हमारे एम को पसंद आएगा बर्गर। तो इसे क्या पसंद होगा? जे को? इसे बर्गर तो पसंद नहीं है, इसका मतलब एग रोल खाता है। बढ़िया है। ठीक है जी। पिज्जा, एग रोल, पनीर टिक्का, पिज्जा, बर्गर, एग रोल, पनीर टिक्का। अरे वाह। चलिए जी। ठीक है। हटाएं से, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? एक सेकेंड रुकिएगा।
हाँ बनाइए इसे। एक कमेंट आया है इमीडिएटली क्या। मैम प्लीज आरआरबी पीओ मेंस डीआई एग्जाम लेवल्स सीरीज कंटिन्यू रखें। बाकी सब जगह की जो डीआई का लेवल है बहुत ही इरेलेवेंट होता है। सो मैम प्लीज आप आरआरबी पीओ मेंस सीरीज कंटिन्यू रखो प्लीज। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये आप क्या नाम था इनका, मैं थोड़ा सा कमेंट पढ़ने लगी थी, ललित मेहता जी, कि मेरा फोकस अब सिर्फ मेंस है। मैं प्रीलिम्स नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ। और ये फैक्ट है कि प्रीलिम्स के लॉट ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। हम आरआरबी पीओ मेंस बिल्कुल फोकस के साथ कंटिन्यू रखेंगे। अभी माइक ठीक नहीं था, और टू बी फ्रैंक कि मैं फोकसली आप लोगों को एनालिसिस देने के लिए यूनियन बैंक एसओ को फोकस थी, जो कि मैंने आपको एनालिसिस दिया है। तो हम बिल्कुल अच्छे से मेंस लेवल डीआई का पीछा ऐसे पकड़ेंगे जो कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। और आपको पता है अब वो एग्जाम दिसंबर में होगा, तो बहुत टाइम है हमारे पास। हाँ, पैनिक में तो ये, मुझे लगता है हम 100 डीआई कर लेंगे, आई मीन 100 लेक्चर कर लेंगे, और एक डीआई में मल्टीपल 2 3 डीआईज होती हैं, तो हमारी 300 400 डीआईज हो जाएंगी। मैं फैक्ट शेयर कर रही हूँ। अरे यार, इसके लिए मैंने आपके लिए पेज नहीं लिया। एक मिनट रुकिए प्लीज। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, और उन लोग के कमेंट पढ़ना भी जरूरी है। बहुत अच्छे कमेंट होते हैं आप लोगों के, जिसमें से एक आप भी हैं मेहता जी। और बिल्कुल सीरियसली लेती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स को। और एक संदीप ने भी बोला है ब्लड रिलेशन वाला कंसेप्ट, वो मैं नहीं करा पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं उसको बहुत, देखिए ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है ना, जब पेपर में आता है तो आप पैनिक होते हो। बिलीव मानिए, पैनिक होते हो, क्योंकि जब आप, ब्लड रिलेशन ऐसे कभी कभी ऐसे उलझा देता है ना कि आप नहीं बना पाते, आपका 7 मिनट तक वो ले जाता है। मैं आपको एक फैक्ट शेयर कर रही हूँ, तो मैं ब्लड रिलेशन को एक अच्छे पीडीएफ के साथ कंटिन्यू करूंगी। अगर वो लेक्चर आप कंप्लीट फोकसली पढ़ लोगे ना, तो ब्लड रिलेशन में परेशानी नहीं होगी आपको। मैं सच बता रही हूँ। कुछ पॉसिबिलिटी बना के सिखाऊंगी आपको, कुछ बिना पॉसिबिलिटी के सिखाऊंगी, कुछ एकदम बेसिक लेवल होगा, कुछ एकदम हाई लेवल होगा। तो वो ब्लड रिलेशन का लेक्चर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए टाइम तो लगेगा, सॉरी, उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग रहा है। अभी माइक का इशू हो गया था, फिर एग्जाम, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके हमारे पास टाइप होते हैं, एक टाइप 1 होगा, एक टाइप 2 होगा। पहले हम टाइप 1 पर बात करेंगे। देखिए ये एक चीज एक्स्ट्रा डाल दी है, क्योंकि एसबीआई पीओ का ये वन ऑफ द मेजरली फेवरेट क्या है, टॉपिक है, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इन तीनों को वो देता है, और मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज देता है वो, देते हैं ये मतलब। वर्ल्ड, वर्ल्ड कहाँ कहाँ है, पहले में है, और कहाँ है, और कहीं नहीं है, छोड़ दो से, वर्ल्ड लिखो, छोड़ दो। चैंपियन, चैंपियन कहाँ कहाँ है, पहले में है, और ये है। पहले और तीसरे में क्या क्या चीज कॉमन है, बीएच, तो बीएच इसका कोड हो गया। अहेड, अहेड कहाँ का है, पहले और पांचवे में है, एएच। अहेड का कोड क्या हो गया, एएच। और क्या बचा, टाइम, टाइम कहाँ का है, ये एक टाइम यहाँ है, एक टाइम यहाँ है, पहले और दूसरे में देखो क्या चीज कॉमन है, क्या है, एमएच, एचएच। तो टाइम का हो गया क्या, एचएच। इसका मतलब वर्ड के लिए क्या बनेगा, केएच, जो बचा वो केएच का हो जाएगा। नो देखो कहाँ है? यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो पहले और इसमें बताओ क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, वीएच, वीएच लिख दो। नो के लिए जो कोड बना वो बना वीएच। ग्रेट, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अच्छा। दूसरे तीसरे चौथे में बताओ क्या चीज कॉमन है, एलएच एलएच एलएच। तो ग्रेट के लिए जो कोड बना वो बचा, बना आपका एलएच।
एक्सपर्ट यहाँ पर है और एक्सपर्ट यहाँ पर है। इन दोनों में क्या चीज, एमएच। एक्सपर्ट के लिए जो कोड बना वो बना एमएच। हटा दो। सम यहाँ पर है, सम यहाँ पर है, तो इन दोनों में बताओ क्या चीज कॉमन है। एनएच। सम के लिए जो कोड बना वो बना एन और एच। ये एच एच है, ये एन एच है। टेम्पल है कहीं, टेम्पल? जी नहीं। तो टेम्पल के लिए क्या कोड बना? क्या रह गया है? एल एच हो चुका है, एन एच हो चुका है, बी एच हो चुका है, जेड एच। तो जेड एच बच गया। अब विद डे। विद डे कहीं नहीं है तो स्लैश लिख कर लिख दो। विद स्लैश डे। इनका क्या कोड बनेगा? क्या क्या बचा इन दोनों में? एक्स एच और वाई एच। एक्स एच स्लैश वाई एच। अब लिस्ट बचा और अहेड हो चुका है, सम हो चुका है। लिस्ट के लिए क्या बनेगा? ए एच हो चुका है, सी एच। जो लिस्ट के लिए कोड बनेगा वो क्या बनेगा? सी एच। ठीक है जी, बन गए हमारे कोड। अब आप इस पर क्वेश्चन कीजिए। मैंने बहुत गलत जगह बनाया है ये। हाँ, एक मिनट रुकिए। थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है, आप लोगों को पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। टाइप अभी टू भी करेंगे हम इसका। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं इसके पहले और टाइप टू बाद में बताएंगे, हाँ? जिसको सीखना होगा वो रुक जाएगा, जिसको नहीं सीखना है वो चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो जी, एक्सपर्ट के लिए क्या कोड बना है? एमएच। एक बार ये हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एमएच। अब डे होम, डे होम के लिए ऐसे कोड किया दिया गया है। यानी डे के लिए क्या दिया, क्या ले लिया इन लोगों ने? वाई एच। तो आप कह सकते हो विद के लिए आपको एक्स एच यूज हो जाएगा, है ना? विद के लिए आप एक्स एच यूज कर लो, उसमें क्या है। अब क्या पूछ रहे हैं, विद ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा? ग्रुप इस पूरे में कहीं नहीं है, ग्रुप पूरे में कहीं नहीं है। तो एक यूनिक कोड आपको चाहिए ग्रुप। विद का तो आपको पता चल गया, एक्स एच है। एक्स एच, यूएच, यूएच यूज किया गया है क्या? नहीं किया गया है। यूएच आंसर हो जाएगा। देखो एक्स एच वी एच आप यूज किया गया है, देखो नो के लिए। एल एच ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स एच को आपको लेना पड़ेगा। ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको। तो वीएच वाला गलत होगा क्योंकि वीएच ऑलरेडी नो के लिए यूज किया गया है। आपको एक ऐसा वर्ड लेना है, कोड लेना है जो कहीं यूज नहीं हुआ है, पूरे क्वेश्चन में यूएच आया ही नहीं है। तो यूएच ग्रुप का हो जाएगा कोड। ठीक है, यूएच एक्स एच। वर्ल्ड टेम्पल डे। वर्ल्ड, वर्ल्ड, वर्ल्ड टेम्पल डे। तो के एच, जेड एच, के एच, जेड एच। डे के लिए देखो या तो एक्स एच आएगा या तो वाई एच आएगा। के एच, जेड एच, वाई एच ये हो सकता है।
KH, ZH और XH, ये भी हो सकता है। कुल मिला के आपका इधर C और D होगा। नो लिस्ट। नो। और लिस्ट किधर है? लिस्ट। VH, CH। VH, CH। बहुत अच्छा होता है ये। थैंक यू। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है हमें वैसे तो। आप लोग को जाना है, आप जा सकते हो, मगर मैं इसका टाइप 2 जरूर बताऊंगी। आ, देखो ये बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, कभी कभी बड़ा अजीब आ जाता है। बहुत अजीब आ जाता है, बिलीव मानिएगा। इतना अजीब आ जाता है कि आप उसे उठा टच करने में डर लगता है। मगर जो ये सेकंड टाइप है, आप कभी उठा लो। ये टाइप सेकंड जो है, आप कितना भी टफ आ जाए, कैसा भी आ जाए, आपको ये टाइप कभी धोखा नहीं देगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसका पेन स्मॉल छोटा कर लूं, इसमें जगह की नीड होती है। सबसे पहले वर्ड चैंपियन, अहेड, टाइम। ठीक। 5 लाइनें, आपको 5 लाइन बना लेनी चाहिए। अब नो टाइम ग्रेट एक्सपर्ट। नो टाइम कॉमन हो गया, इधर लिख दो ग्रेट और एक्सपर्ट। सम ग्रेट टेम्पल चैंपियन, सम नहीं है, सम इधर लिख दो। ग्रेट है और टेम्पल नहीं है, टेम्पल भी इधर लिख दो। चैंपियन नहीं है, चैंपियन भी इधर लिख दो। अरे चैंपियन है ना आपके पास, चैंपियन इधर लिखो, कॉमा बना देना है। जो चीज है उसके लिए आप कॉमा बना दीजिए, सेमीकोलन। विद नो ग्रेट डे। ग्रेट, नो, डे कहीं नहीं है, डे यहाँ लिख दो। लिस्ट अहेड सम एक्सपर्ट, लिस्ट की तरह, लिस्ट नहीं है। लिस्ट अहेड सम एक्सपर्ट। बन गया जी। अब ऐसे ही आपको कोड लिखना है। ऐसे ही आपको क्या लिखना है? कोड लिखना है। ये टाइम वेस्टिंग तो है, तो इसीलिए जब आपका क्या हो, जब आपका टफ हो तभी ये सेकंड टाइप उठाना। सेकंड टाइम थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है। थोड़ा सा क्या, बहुत टाइम वेस्टिंग है। अब पहले तो लाइन तो आपके पास पेन होता है तो इतना इशू नहीं होता उसमें। मगर हाँ, 2 बार आपको पूरा कॉपी करना है तो टाइम तो लगना है भैया। KH, AH, BH, KH, AH, BH और HH। HH, VH, HH, VH, LH, MH। LH किधर है? LH, फिर ये है, क्या, इसे हटाओ। NH, और BH किधर है? BH और ZH। LH किधर है? LH। VH किधर है? VH। और XH और YH किधर है जी? YH। YH, अच्छा VH इधर है ना, VH तो यहाँ से हटाओ VH, और VH इधर लिखो। MH, CH। MH, CH नहीं है। फिर AH किधर है? AH और NH। NH। देखो, जो CH कोड बना वो इसके लिए बन गया। इन दोनों के लिए तो यहाँ पर दो चीजें आई नहीं है, अरे यहाँ तो डे और ये लिस्ट अलग लिखना था, लिस्ट यहाँ नहीं लिखना था, लिस्ट इधर लिखना था। तो ये दोनों क्या बने? ये बने XH और YH। डे। क्या है ये? CH क्या लिख दिया है मैंने ये? फोर्थ में है ये। डे। यहाँ विद आएगा, विद। अब टेम्पल के लिए क्या कोड बना, ये देखो, ZH। और NH के लिए
सम। टॉप से लेके थर्ड से लेके यहाँ तक कौन सी चीज खाली दिख रही है? ये बना एम एच, ये कॉमन दिख रहा है, ये बन गया एल एच, ये बन गया वी एच, ये बन गया एच एच। ऊपर से लेके नीचे तक कौन सा है? ए एच। फर्स्ट थर्ड ये बना बी एच, और ये बना के एच। ठीक है। ये टाइप 2 है, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मगर ये टाइप अच्छा है। चीजें सीखनी सब चाहिए। टाइप 1 टाइप 2 दोनों याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट रहेगा ये। हम्म। इसलिए जब कोडेड आ जाती है ना तो ऐसा लगता है अरे बाप रे कैसे बनेगा, तब भैया ये टाइप 2 ये बहुत काम में आता है। चलिए, इस वीडियो में थैंक यू सो मच देखने के लिए। और हाँ, आरआरबी मेंस लेवल की वीडियोस आपको मिलने लगेंगी कंटिन्यू। एसबीआई पीओ हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एनआई एसीएल का भी जो एग्जाम आ रहा है वो उसमें भी ये यूज होगा, क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है, वरना प्रीलिम्स नहीं निकलेंगे, है ना। तो पहले हम ये भी पढ़ेंगे, और एसबीआई पीओ लेवल डीआई भी आएगी पैरेलल। फोकसली हम मेंस पढ़ेंगे, आरआरबी पीओ मेंस और एनआईएसीएल मेंस। ठीक है जी, बाय, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स से जिनको जरूरत है बैंकिंग लेवल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कंटेंट की। बाय।